रामायण में 7 सपनों की चर्चा है। 7 लोगों ने सपने देखे हैं रामायण में। सातों लोगों के सपने सच हुए। एक ने तो लंका में देख लिया, सपने बानर लंका जारी। अभी तो हनुमान जी आई नहीं है। कौशल्या ने देखा है, दशरथ ने देखा है, कैकेयी ने देखा है, सुमंत्र ने सपना देखा है। हाँ, गुरुदेव ने तो कभी, उनको तो संसारी ये माया है, संसारी झूठा है, लेकिन गुरुदेव वशिष्ठ ने भी सपना देखा एक बार और उनका सच हुआ सपना। इस सपनों की माया में एक सपना भरत ने भी देखा है। देख ही रात भयानक सपना, देख ही रात भयानक सपना, जाग करे कटुकोट कल्पना, जाग करे कटुकोट कल्पना। देख ही रात भयानक सपना, देख ही रात भयानक सपना, जाग करे कटुकोट कल्पना, विप्र जीवाय भयानक सपना देखकर व्याकुल भरत। सपने 7 प्रकार के होते हैं। संयोग से मैं हिमालय में उत्तर काशी में था, वहां उज्जैली में मेरा भाग्य अच्छा था कि एक बड़े दिव्य महापुरुष से मैं मुंडक और मांडुक्य उनसे श्रवण कर रहा था। एक शगुन विज्ञानी मिल गए हमको वहां, और वो सपने की कोई बात और स्व विज्ञान की बात कोई समझा रहे थे। और उन्होंने कहा सपने 7 प्रकार के होते हैं। भोर में जो स्वप्न आए प्राय वे सत्य होते हैं, पर दिन में अगर सपना आया है तो उसका कोई फल नहीं मिलता। दिन में देखे हुए स्वप्न का कोई फल नहीं मिलता। अथवा तो स्वप्न देखकर आप सो गए, फिर से नींद आ गई है, तो कोई फल नहीं मिलता उसका। अब सपने की तो बात सपना ही है, ये जगत ही सपना है। तो मां कहूं मैं अनुभव अपना, ये तो जगत ही सपना। जीवे ब्रह्म ना परा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये जगत ही मिथ्या है ब्रह्म ज्ञानियों के लिए तो। पर यहां एक स्वप्न का वैशिष्ट है कि भयानक स्वप्न देखा उन्होंने कि समूची अयोध्या धूम्राच्छादित हो गई है। धुएं ने घेर लिया अयोध्या को। पिता का मस्तक नहीं दिखाई दे रहा है, मस्तकहीन उनकी काया। रानियों का रोदन, मां विलाप कर रही हैं। कैकेयी में भारी कोप है और अयोध्या में भारी असंतोष है, और पूरी अयोध्या भरत की बैरी हो गई है। सपने में देखा पूरी अयोध्या, अयोध्या का प्रत्येक प्राणी भयानक आंदोलन कर रहा है भरत के लिए। कह रहा है ये क्रूर है, पापी है, दुष्ट है, दुरात्मा है। ये इस जैसा पापात्मा, मूढ़ात्मा कोई नहीं हो सकता। बड़े भयभीत। पिता का मस्तक नहीं दिखाई दे रहा है, माताएं विलाप कर रही हैं, क्रंदन चित्कार। इतना कष्ट हुआ स्वप्न में उनको, वो उन्हें लगा कि भाई मैं राम से तो नहीं पूछूंगा कि हो क्या रहा है,
ये प्रजा मेरे लिए रूठी क्यों बैठी है? मैं राम से नहीं पूछूंगा। आज पहली बार मैं लखन से समाधान करूंगा। मेरा छोटा भाई है, सपने में लखन की ओर भाग रहे और लखन भयानक आवेश में दिखे। उनको लगा कि लखन चतुरंगड़ी सेना लेकर और वो युद्ध करने के लिए तत्पर है। लखन शत्रु बन गए स्वप्न में, बस के समग्र अस्तित्व का ही नाश कर देंगे। ऐसा लगा कि महाकाल है, लखन नहीं है। तो भयभीत होकर वो राम की ओर भागते हैं सपने में कि राम मेरी रक्षा करेंगे। वो राम की ओर जितना भागते हैं, राम उतने ही दूर जाते हैं। वो जितना राम की ओर सपने में भागता है, राम उतना ही दूर जाता है। एक सुरंग, अंधेरा, उसमें सयार बोलते हुए सुनाई दे रहे, गिद्ध दिख रहे, चीलें दिख रही, स्वान अकारण रो रही, गणधर रो रहे। वो आंखें देखें अयोध्या में सबकी, तो उसमें रोष है, कोप है, रोदन है, अविश्वास है। पसीने से भीग गए भरत, ननिहाल में थे। मुझे एक बात कहनी है, भरत के चरित्र को आगे बढ़ाने से पहले मुझे एक बात कहनी है। अगर कदाचित भरत अयोध्या में होता, दृश्य उल्टा पड़ जाता, राम बन नहीं जा सकते थे। ये लीला ठहर जाती, ये तो प्रकृति ने भरत को यहां भिजवा दिया। छोटे भाई से कितना अनुराग है रिपुदमन से भरत का। रात भर उसका माथा सहलाते रहे अपना दुख कम करने के लिए, उसके हथेली पर चुंबन जड़ते रहे अपनी पीड़ा, असह्य वेदना को दूर करने के लिए। कुछ सहारा नहीं है, दुख में अपने सहारा देते, भयानक दर्द है। ये स्वप्न ऐसा कैसे आया? पूरी प्रजा में कोप, मेरे लिए पिता का मस्तक नहीं दिख रहा है, भैया दूर भाग रहा है मुझसे, राम और लक्ष्मण क्रुद्ध है, माताएं विलाप कर रही हैं। और जो स्वप्न का अंतिम चरण था वो भयानक था, बड़ा भयानक। सरयू में रक्त जैसा दिखाई दिया, रक्त बह रहा है, सरयू में नीर नहीं दिखाई दिया, रक्त नदी। भयभीत हो गया था भरत। दुस्वप्न का फल दूर हो, विप्र जिवाएं दें विधि दाना, ब्राह्मणों को जिमा कर दान देकर शिव अभिषेक करें विधि नाना। चित्त की शांति के लिए अपने इष्ट का पारायण करने लगे, महादेव की उपासना करने लगे। और अभी अभिषेक में से उठे ही थे कि हकारे वे धावक, वे अश्व दौड़ाते हुए वायु वेग से मातुल घर में पहुंचे थे। मातुल माने मामा के घर। अविलंब पत्र हाथ से लिया था उन्होंने, चूंकि पाती ऐसे दिखाई उन सेवकों ने, पाती ली, और जैसे पाती हाथ में आई तो जिस ढंग से पत्र उन्होंने खोला, वो नीचे का हिस्सा पहले दिखाई दिया, पिता की मुद्रिका, पिता का चिन्ह, राज चिन्ह, जो राजा का ही अधिकार है किसी पत्र पर अंकित करने का, टंकित करने का, चिन्हित करने का, स्थापित करने का, प्रशस्त करने का, प्रमाणित करने का। डू यू नो व्हाट आई एम सेइंग? Certify, you know, certify. The documentation, document, authenticate document, वो भी राजा का,
तो नीचे देखा है पिताजी का पत्र है सामान्य, नीचे लिखा है वशिष्ठ गुरु शुभ चिंतक और ऊपर प्रिय भरत। बीच की पंक्तियां बड़ी व्याकुल कर रही हैं। शीघ्र अवध लौटो। मैं नीति सिखा रहा हूं आपको। उन सेवकों से यह नहीं पूछा भरत ने कि हुआ क्या है वहां। उन्हें लगा कि पता नहीं सेवक क्या बोल देगा, जो सत्य है ये बता नहीं पाएगा, इसकी धारणाओं में क्या है, इसकी सोच में क्या बसा है। वहां जो अघटित हुआ है, जो कुछ अमंगल हो गया, वहां जो अनिष्ट हो गया है, क्योंकि मेरे पिता का प्रशस्त यह प्रमाण पत्र है गुरु का, इसमें पिता का समाचार नहीं, माताओं का आदेश नहीं, भैया राम की कोई सूचना नहीं, अयोध्या की कुशलता के कोई समाचार नहीं, इसमें तो मनुहार नहीं कि जल्दी आओ। तो पिता ने पत्र क्यों नहीं लिखा, भाई ने कुछ क्यों नहीं कहा, माताओं के समाचार कहां है इसमें? पर इन सब बातों के लिए इनसे नहीं पूछेंगे। कितना धैर्य! अरे हम सब होते तो उतावले हो जाते, पूछते उनसे हुआ क्या बता भाई। ये धर्म है। थोड़ा धैर्य रखो, साहस रखो, दुख को सहन करने की सामर्थ्य रहनी चाहिए। और जो अधिकारी नहीं है उनसे सही सूचना हाथ तक पहुंचेगी भी नहीं। जो पात्र नहीं है, योग्य नहीं है, वे केवल पत्रवाहक ही तो हैं। डाकियों को पूरी बात का क्या पता। पहुंचे अयोध्या में, वही दृश्य था अयोध्या में। सरयू चुप, शांत, मौन, स्थिर, व्यथित, भयानक पीड़ित, सुचि रहित। अवध में भयानकता, मौन, कोई भरत को देखना नहीं चाहता। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुन रहे। एक कहें ये बात अलीहा, कान मूद कर रद गई जी हा।